अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। आज आपके साथ पुडिंग की एक परफेक्ट और इजी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अगर आपको थोड़ी सी सॉलिड और स्टेबल फॉर्म में पुडिंग पसंद है जिसमें बिल्कुल भी एक्स्ट्रा पानी या एक्स्ट्रा मॉइस्चर ना हो, तो ये रेसिपी आप ट्राई कर सकते हैं। और ट्राई करने के बाद जब आप इसका रिजल्ट चेक करेंगे तो यकीनन हर बार पुडिंग बनाने के लिए इसी रेसिपी को फॉलो करेंगे, क्योंकि बहुत ही परफेक्ट रेसिपी है और बहुत ही मज़े की पुडिंग तैयार होती है। तो रेसिपी स्टार्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने एक फ्राइंग पैन को चूल्हे पर रख दिया है। फ्लेम ऑन करेंगे और इसमें शामिल करेंगे 2 खाने के चम्मच चीनी। अब इसको हमें मीडियम लो फ्लेम पर इतनी देर तक पकाना है जब तक कि चीनी अच्छे से कैरेमल हो जाए। तो आप देखें चीनी यहाँ पर अच्छे से कैरेमल हो गई है, बस इसको जलने से बचाना है। तो फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसे एक पैन में डाल देंगे जिसमें हमें पुडिंग को सेट करना है। पैन की बेस में इस तरह से कैरेमल को अच्छे से फैला देंगे। तो कैरेमल को फैलाने के बाद इसको एक साइड पे रख देंगे और नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। तो अब हम पुडिंग के लिए साबूदाना बॉईल करेंगे। साबूदाना ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगी कि अगर हो तो आप इसको ज़रूर ऐड कीजिएगा, क्योंकि साबूदाना ऐड करने से पुडिंग का टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है और पुडिंग दिखने में भी बहुत ही अच्छी लगती है। तो यहाँ पर मैंने 4 कप पानी को गर्म कर लिया है। जब पानी अच्छे से गर्म हो जाएगा तो फिर इसमें डाल देंगे 1/4 कप साबूदाना और हल्की आंच पर इसको इतनी देर तक पकाएंगे जब तक कि साबूदाना बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाए। चाहें तो आप इसे कवर करके भी पका सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखें साबूदाने को तकरीबन 20 मिनट लगे हैं और आप देखें ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गया है। तो बस अब इसके नीचे फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसे एक स्ट्रेनर से छान लेंगे ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। अब इसको नॉर्मल ठंडे पानी से अच्छी तरह से धो लेंगे ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस भी रुक जाए और इसमें जो एक्स्ट्रा स्टार्च है वो भी निकल जाए। तो बस अब इसको छान कर एक साइड पे रख देंगे और नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। यहाँ पर मैंने एक मिक्सिंग बाउल में लिए हैं 3 अंडे। अंडों को अच्छी तरह से एक विस्क की मदद से बीट कर लेंगे। बहुत अच्छे से इनको बीट करना है 3 से 4 मिनट तक। आप चाहें तो इलेक्ट्रिक बीटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बीट करने के बाद इसमें शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच वनीला एसेंस और अब इसमें शामिल करेंगे आधा कप कंडेंस्ड मिल्क। लेकिन अगर आप तेज़ मीठा पसंद करते हैं तो फिर आप इसमें 3/4 कप भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन आधा कप कंडेंस्ड मिल्क बिल्कुल परफेक्ट है। तो कंडेंस्ड मिल्क ऐड करने के बाद इसको अब हम दोबारा से बहुत अच्छे से बीट करेंगे। बीट करने के बाद इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा येलो फूड कलर। ऑप्शनल है, अगर आप इसे स्किप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। फूड कलर को मिक्स करने के बाद अब इसमें हम साबूदाना ऐड कर देंगे जिसे हमने बॉईल करके रखा था। अच्छे से इसको भी मिक्स कर लेंगे और अब इसे हम सेटिंग पैन में डाल देंगे जिसमें हमने कैरेमल को सेट किया था। तो इसको हमें स्टीम करना है, इसलिए पहले इसको फॉइल पेपर से अच्छे से कवर करेंगे ताकि स्टीम करते हुए इसमें एक्स्ट्रा पानी ना जाए। तो पुडिंग को स्टीम करने के लिए यहाँ पर मैंने 4 से 5 कप पानी को बॉयल होने के लिए रख दिया था और पतीले के सेंटर में इस तरह से कोई भी रिंग रख दें या इसकी जगह पर आप स्टील का बाउल या स्टील की प्लेट वगैरह को भी उल्टा करके रख सकते हैं। इससे पतीले और बेकिंग पैन के पेंदे में थोड़ा सा डिस्टेंस आ जाएगा जिससे पुडिंग जलेगी नहीं। तो अब इसको कवर कर देंगे और कवर करके हल्की आंच पर इसको 40 मिनट के लिए पकने देंगे। इस दौरान अगर पानी कम हो जाए तो आप इसमें मज़ीद गर्म पानी भी ऐड कर सकते हैं। तो तकरीबन 35 से 40 मिनट हो गए हैं इसको हल्की आंच पर पकते हुए। बहुत ही एहतियात के साथ फॉइल पेपर को हटाएंगे और वुडन स्टिक या साफ नाइफ की मदद से पुडिंग को चेक कर लेंगे। ये देखिए वुडन स्टिक बिल्कुल क्लियर है, इसका मतलब है कि पुडिंग बहुत अच्छे से सेट हो गई है। अब इसको निकाल कर रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने देंगे और फिर उसके बाद इसको फ्रिज में रख देंगे 3 से 4 घंटे के लिए। तो फ्रिज में से निकाल कर पहले साइडों से इस तरह से एक नाइफ की मदद से अलग करेंगे और फिर इसे पलटकर सर्विंग डिश में निकाल लेंगे। तो लीजिए ठंडी ठंडी सी और बहुत ही मज़ेदार सी एग और साबूदाने की पुडिंग तैयार है अब सर्विंग के लिए। तो आई होप आपको मेरी ये आज की रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस भी ज़रूर ऑन कर लीजिएगा और रेसिपी ट्राई करें तो फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसी के साथ साथ अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।